चल। क्यों बच्ची को परेशान कर रही है? क्यों परेशान कर रही है बच्ची को? क्यों परेशान कर रही है? इसके हाथ खोल लिए जाए दोनों। हाथ बांध दिए जाए इसके। हाथ बांध दिए जाए दोनों पकड़ के। बोल। और तड़पाया जाए इसे। इसके चारों तरफ से अग्निबाण चलाएंगे, चारों तरफ से। और 4 मातंगा भूत बुला लेंगे चारों तरफ। इसका कंठ खोल देंगे, बात करने की शक्ति दे देंगे इसे। तुझे तकलीफ देने नहीं बुलाया, बात करेंगी तो तकलीफ नहीं दूंगा। बोल, क्यों परेशान कर रही है? क्या चाहती है तू? जल्दी बोल, क्या चाहती है? नहीं तो तकलीफ दूंगा, फिर अस्त्र चला दूंगा। बोल जल्दी। चारों तरफ से इसके ऊपर चाबुक चलाएंगे, चारों तरफ से चाबुक चलाएंगे, चारों मातंगा भूत मिलकर, जब तक ये बात ना करें। और चलाया जाए चाबुक, और चलाया जाए चाबुक चारों तरफ से, और चलाएंगे चाबुक चारों तरफ से। बात करेगी? बात करेंगी तो चाबुक नहीं चलेंगे। हाथ के बंधन खोल दिए जाए थोड़े टाइम के लिए। इस आत्मा के हाथ के बंधन खोल देंगे। बता, बोल, क्या चाहती है तू? क्यों परेशान कर रही है? तेरे को हिंदी बात करना नहीं आता है? ये आत्मा को हिंदी बात करना नहीं आता है। जो आत्मा थी उसको हिंदी नहीं आती थी, वो आप उड़िया जानती है, वो हिंदी बात नहीं कर सकेगी। कोई उड़िया बात करिए आप, कोई है? सुनना है क्या? तुषार, आप आओ, थोड़ा बात करिए थोड़ा इनसे। क्यों? देखिए, अभी इसके शरीर में जो आत्मा थी वो सिर्फ उड़ीसा भाषा, लड़की हिंदी बोलना जानती है, लेकिन जो आत्मा है वो हिंदी का ज्ञान नहीं है उसको। अब आप पूछेंगे क्यों आई है? बोल जल्दी। बोल जल्दी। सामने तो है माइक। बोल जल्दी। कौन भाई आसो? बोल जल्दी। जल्दी जल्दी को, जल्दी को जल्दी, नाले पड़ियो आवरी। इसके गले पर भी पंचबाण चलाएंगे और तड़पाएंगे इसको जब तक ये बात ना करे। मारा जाए इसको चाबुक चाबुक से। और अग्नि अस्त्र भी कंठ में भी चलाएंगे, रीढ़ की हड्डी पर भी चलाएंगे। और अग्नि अस्त्र चलाएंगे। बोल जल्दी, फिर तकलीफ होगी तुझे। कौन भाई आसो? जल्दी को, नाले आवरी पड़ियो। हाँ, इसको जिब्बा दे दी जाए बात करने की।
खोल दिया जाए इसका कंठ और जबान, बात करने का रास्ता खुला करेंगे। बोल क्या तकलीफ है तेरी? कौन प्रॉब्लम तारो? कौन मैं सको? क्या चाहती है तू? बच्ची को छोड़ना है नहीं छोड़ना है? कौन दरकार अच्छी? कौन लुड़ा? जल्दी बोल, वरना अभी मेघास्त्र चलाऊंगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। बोल बोल। इसके शरीर में इस वक्त जो है एक पागल औरत की आत्मा है, इस वक्त जो इस बच्ची को परेशान कर रही है। बोल जाना है नहीं जाना है? कौन तो ना कौन? ना कौन? बोल जल्दी। तुम ना कौन? किए तमे? कौन ना? इसके ऊपर मेघास्त्र चलाएंगे तब इसके समझ में आएगा। चलाइए माता रानी मेघास्त्र 1008 बार इसके शरीर में। बिजली की तरंगे प्रवेश कराएंगे इसके शरीर में और तड़पाया जाए इस पागल की आत्मा को। जो इस बच्ची को परेशान कर रही है इतने दिन से, दंड दिया जाए इसे, और दंड दिया जाए इसे, और दंड दिया जाए इस आत्मा को। ना कौन? बोल जल्दी। कौन ना को? ना को कोड आसु कौन पे आसु को? जाना चाहती है या नहीं इसको छोड़कर बता जल्दी। और क्या दुश्मनी है, क्यों इससे बदला ले रही है तू? कौन ना? और चलाएंगे मेघास्त्र इसके शरीर पर, और चलाया जाए मेघास्त्र चारों तरफ से, और अग्नि अस्त्र फिर चलाया जाए, और इसकी समझने की, सोचने समझने की क्षमता को खोल दिया जाए इस पागल की आत्मा को। बोल जल्दी। कौन ना कौन? ना कह दे छोड़ाई जो। चल बात कर, मैं छोड़ दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा तुझे। कह दे जल्दी कह दे। कौन ना? ना कौन? कौन ना? दो बात करेंगे, पकड़िए भाई। बोल छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, डर मत, बता। कह दे छोड़ाई जो। कर रही हो मत, बोल छोड़ दूंगा तुझे, बोल बोल। और माडो खाए आप बात कौन? मत करिए, आपसे वो क्रोधित है, आप बात मत करिए। बोल, उधर नहीं मेरे से बात कर। उससे तू क्यों क्रोधित है वो भी मैं जानता हूँ, उससे तू क्यों क्रोधित है वो भी मैं जानता हूँ। तू सिर्फ बता क्या चाहती है, और तड़पाया जाएगा, इससे अच्छा बात कर ले। कह दे कथा ही जाए नले आवरी दिया प्रसाद। तू जहाँ थी वही वापस भेज दूंगा तेरे को। कुछ प्रश्न के जवाब दे मेरे। कह दे छड़ाई जो। ना कौन? कौन ना? कह दे छड़ाई जो। क्यों बदला ले रही है बोल। हाँ बोल, क्यों बदला ले रही है? हाँ बोल जल्दी बोल। कोई फायदा नहीं है तकलीफ लेने का, बता। कह दे छड़ाई जो जल्दी जल्दी। कौन ना कौन? क्या तकलीफ है बता जल्दी। कौन कष्ट? कौन असुविधा? बोल जल्दी। कौन पे आसो? चल छोड़ दूंगा तुझे, बता। छड़ाई जो कह दे। कह दे संगे संगे छड़ाई जो। तुझे इसके साथ रहना है तो इसके साथ ही छोड़ दूंगा, बता जल्दी। दिक्कत बता, क्यों परेशान कर रही है? बता। तू बदला क्यों ले रही है वो मैं जानता हूँ, चल वो बात छोड़ दे, तू वो बात छोड़ कर बोल। तू इसके साथ रहना चाहती है या छोड़ना चाहती है वो भी बता, चल। पिला सहित रहिबो ना छाड़ दो को। जल्दी बोल। नहीं छोड़ेगी?
क्या करना चाहती है? मारना चाहती है? कौन करियो ताको मारियो बोल जल्दी। कौन पाई कौन पाई मारियो इधर देख, सुन इधर। चल इधर देख, इधर देख, उधर मत देख, इधर देख मेरे तरफ। क्या तकलीफ है तुझे अभी? मुक्ति चाहिए या ऐसे ही भटकते रहना है? बोल जल्दी, माइक पास पकड़े। बोल, मुक्ति चाहिए या भटकते रहना है? मुक्ति चाहिए या भटकते रहना है? जल्दी बोल। बोलिए आपके पास। मुक्ति मुक्ति दरकार ना एमती भटक थो खाली हाँ मुक्ति दरकार की हाँ चाहिए ना? मुक्ति दरकार ना किए तू कहो पे नाडा हाथ बांध लिया जाए इसके, वापस हाथ बांध लिए जाए। मुक्ति दरकार पर हाँ? चल अब इधर देख, तो इसको जो परेशान कर रही है उसमें कोई फायदा नहीं है। आप अपने भाषा में बोलो। तू जो परेशान कर रही है इसमें कोई फायदा नहीं है। तू जो हैरान कर झील को तारे किसी तो लाभ नहीं। ठीक है, कह दे छड़ाई जो मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। मुक्ति कराई जो कह दे मुक्ति चाहूँ पर हाँ मुक्ति चाहिए ना? हाँ कह दे ना कौन कौटू आस कौन पे आस कह दे छड़ाई जो तुरंत छड़ाई जो बोल, तेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या लेकर परेशान कर रही थी? इतना बता दे, फिर तुझे छोड़ दूंगा। तो उद्देश्य कौन कहो क्या उद्देश्य है? क्या बोल रहे? मारूंगा मारूंगा मार दूंगा मारने का उद्देश्य था। झील कौन कर मारिया में इस बच्ची के ऊपर चारों तरफ से अग्नि अस्त्र चलाएंगे और जो इसके अंदर जो पागल की आत्मा है उसको तड़पाएंगे। मेगा अस्त्र चलाएंगे, नारायण अस्त्र और वायव्य अस्त्र 1008 बार साथ में चलाना है। इसके सर के ऊपर 1008 बार कुंटा अस्त्र चलाएंगे और पैरों पे फरसा अस्त्र चलाएंगे। और चलाएंगे कुंटा अस्त्र। अब अस्त्र चलाना रोक देंगे। ये जो आत्मा है ये दुखी आत्मा है, एक पागल है, उसकी मृत्यु होगी। ये वो दुखी आत्मा है, भटक रही है। अब क्यों भटक रही है, क्या है, इसके पीछे भी कारण है, इनसे संबंधित है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं करेंगे जो बात है उनसे संबंधित। लेकिन एक कनेक्शन है जिस कनेक्शन की वजह से ये आत्मा इनके शरीर पे इस वक्त भटक रही है, पुराना कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन के चलते अभी वो इनके बेटी को परेशान कर रही है और मारना चाहती है। मतलब संतान दुखी होगी तो ऑटोमेटिक इनको दुख पहुंचेगा। बेटी को तकलीफ देकर माँ बाप को दुखी किया जा रहा है, पर देखा जाए तो पागल की आत्मा की भी गलती नहीं है, इसलिए इसको भी मैं ज्यादा दंड नहीं दे सकता। इसको बस मुक्ति कर सकता हूँ या बंधन कर सकता हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे आगे चलकर आ जाते हैं। इसको निकाला जाए इसके शरीर से, और इसके साथ एक और चुड़ैल आकर बैठी हुई है जो छुपकर है, जो इस पागल की आत्मा को भड़का रही है। इसको निकाला जाए, इस पागल की आत्मा को हवन कुंड के मध्यम भाग में कीलित करेंगे, और जो चुड़ैल है जो इस पागल को भड़का रही है, हाजिर किया जाए उस चुड़ैल को इसके शरीर में। उस चुड़ैल की आत्मा को पकड़कर लाएंगे जो इस पागल की आत्मा को भड़का रही है। हाजिर करें उस चुड़ैल की आत्मा को। चल हाजिर हो।
पूरी तरह। चल जल्दी प्रवेश कराया जाए उस चुड़ैल की आत्मा को पूरी ताकत। तू क्यों क्यों इनके बीच में आ रही है? तेरा तो कोई लेन देन नहीं है इनसे। बोल। और तू हिंदी जानती है, तू क्यों भड़का रही है इनको, इस पागल की आत्मा को? बोल। तू क्यों भड़का रही थी और इसको परेशान करवा रही थी? इसका भी हाथ बांध देंगे, चुड़ैल की आत्मा का भी हाथ बांध दिया जाए। तो क्यों परेशान कर रही थी? बोल, वरना तुझे भी तकलीफ दी जाएगी। देखी ना पागल को कैसी तकलीफ मिली, उससे सबक तो मिल गया होगा तुझे। बोल, तू क्या चाहती है? सर ऊपर करके बात कर। चलाया जाए इसके ऊपर भी अग्नि अस्त्र 1008 बार चारों दिशाओं से, और मेगा अस्त्र को भी चलाएंगे 1008 बार। इस चुड़ैल के माथे पर जो तिलक है वहां पर पंचबाण चलाएंगे। बोल जल्दी, क्या हुआ? तड़पने में कोई फायदा नहीं है क्या? बोल जल्दी। चलाया जाए पंचबाण 10 दिशाओं से, और कुंटा अस्त्र 1008 बार चलाएंगे। गरुड़ अस्त्र 108 बार चलाएंगे 10 दिशाओं से, हजारों गरुड़ उत्पन्न करेंगे और इस चुड़ैल को काटने लगाएंगे हजारों गरुड़ के माध्यम से। पन्नग अस्त्र चलाएंगे 1008 बार और हजारों सर्प उत्पन्न करके इसको डसने लगाएंगे हजारों सर्पों से इस चुड़ैल को। बोल जल्दी, फिर तकलीफ नहीं चाहिए तो जल्दी बोल। जब भूत योनि से निकलेंगी तब भी तेरा कर्मों का हिसाब होगा, तब क्या करेगी? इतने पाप करके क्या फायदा है? इसका सर ऊपर किया जाए 2 मातंगा भूत पकड़ के। बता क्या फायदा है ये करके? है कोई फायदा? बोल जल्दी, तुझे भी छोड़ दूंगा। बता तू क्या चाहती है? बोल जल्दी, तू क्या चाहती है? हिंदी बोल, तुझे आता है हिंदी बोलना। उस पागल को नहीं आता था, तुझे आता है। बता क्या चाहती है तू? उससे क्या बदला लेना चाहती है? बता, शब्दों में बता। बोल, क्या क्या बदला लेना है उससे? फिर चलाएंगे अस्त्र इसके ऊपर, फिर चलाएंगे अस्त्र। बोल जल्दी।
क्या बदला है, जल्दी बता, छोड़ दूंगा, जल्दी बोल, छोड़ दूंगा। क्या बदला लेना चाहती है? हाथ के बंधन खोले जाए इसके, बोल क्या बदला लेना चाहती है, जल्दी बता। उससे क्या बदला लेना चाहती है, जल्दी बता। चल तू बताएंगी तो तेरे को शक्ति दे दूंगा बदला लेने के लिए, बोल जल्दी, चल बोल जल्दी। क्या बदला लेना है, क्या दुश्मनी है? इसका सर ऊपर करेंगे, दो शक्तियां पकड़कर, मातंगा भूत पकड़कर सर ऊपर करे, खींचे खींचे और ऊपर सर इसका, और ऊपर खींचा जाए सर, और ऊपर खींचेंगे इसका सर, बोल जल्दी। और ऊपर खींचे इसका सर, दो मातंगा भूत पकड़कर, हाँ बोल। जाना है तुझे, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए क्या, जल्दी बोल। हाँ बोल, पकड़िए माइक, क्या चाहिए, मुक्ति, मुक्ति चाहिए या बदला लेना है, जल्दी बोल। मुक्ति चाहिए या बदला लेना है, क्या चाहती है? फिर तड़पाऊंगा, कोई मतलब नहीं है, जल्दी बोल। पता है ना मेगा अस्त्र से क्या तकलीफ होती है, चलो मेगा अस्त्र, जल्दी बता। क्या बदला क्यों लेना चाहती है? इसके कंठ खोल देंगे और बात करने की इसको शक्ति देंगे, इस चुड़ैल को, और थोड़ी शक्ति दी जाए बात करने की, और जबान खोल दी जाए, हिंदी भाषा का ज्ञान देंगे इसे पूरी तरह से। बोल क्यों बदला लेना चाह रही है, बोल जल्दी, छोड़ दूंगा तेरे को बोलेंगी तो बोल। क्यों बदला लेना है या मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए। कितने दिन से परेशान कर रही तू इसको, बच्ची को, बोल कितने दिन से परेशान कर रही है? 3 महीने से। 1 महीने से? हाँ 3 महीने से? जोर से बोल, कितने दिन से परेशान कर रही है? 3 महीने से। 3 महीने से? तो इसे छोड़ा जाए या तड़पाया जाए इस आत्मा को चुड़ैल की, बोलिए सब लोग। चलाया जाए मेगा अस्त्र 1008 बार इसके पूरे शरीर पर, इस चुड़ैल के चारों तरफ से अग्निज्वाला की लपटें तेज करेंगे और इसके हाथों को बंधन लगा देंगे, दोनों हाथों को बांध दिए जाए, दोनों हाथ, और तड़पाया जाए। नारायण अस्त्र 1008 बार चलेंगे 10 दिशाओं से। और चलाया जाए नारायण अस्त्र 1008 बार। दिया जाए इसको भी, हाथ खोल दिया जाए और निकाला जाए इसको शरीर से खींचकर। सुदर्शन चक्र चलाएंगे, 108 टुकड़े करेंगे और शरीर से खींचते हुए निकालेंगे, हवन कुंड के मध्यम भाग में किलित करेंगे, निकाला जाए फांस डालकर बाहर, खींच लिया जाए बाहर और सुदर्शन चक्र चलाएंगे, हवन कुंड के मध्यम भाग में 108 टुकड़े कर देंगे इसकी आत्मा, निकाल लिए जाए, फांस डालकर निकालेंगे। चारों मातंगा भूत इसके गले में फंदा डाल के खींच कर ले जाएंगे,
निकालेंगे इस बच्ची के शरीर से खींचकर। खींच लिया जाए पूरी तरह, शून्य, खींच लिया जाए, निकाल लिया जाए पूरी तरह से। उसकी आत्मा को वहां पर हवन कुंड में कीलित करेंगे माता रानी, और सुदर्शन चक्र चलाकर 108 टुकड़े कर जलाकर राख कर देंगे हवन कुंड के मध्यम भाग में। तो अभी आपने देखा एक ही लड़की के शरीर में चुड़ैल की आत्मा और एक पागल की आत्मा, 3 महीने से इनका खाना पीना सब हराम कर दिया। ये होती है नकारात्मक शक्तियाँ। जब शक्तियाँ शरीर ढूंढती है, जब भूत प्रेत होते हैं वो शरीर ढूंढते हैं दूसरों का और उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और इस तरह से परेशान करते हैं। ये दिक्कतें देती है चीजें। जब देखिए लोगों का लक्ष्मी बंधन होता, ये एक बात आप समझिए, आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे टीवी चैनल के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हो। पैसा कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं है। ये लक्ष्मी बंधन का प्रकार है। मतलब पैसा आता है पर पैसा टिकता नहीं है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और पैसा तो चले जाता लेकिन ऊपर से कर्ज बन जाता है। ये भी लक्ष्मी बंधन। प्रगति बंधन जब होता है तब क्या होता है कि इंसान प्रगति नहीं कर पाता। वो कितने भी प्रकार के बिजनेस कर ले, हर तरीका आजमा ले, लेकिन हर जगह वो असफल होगा। उसका कोई व्यापार नहीं चलेगा, किसी भी क्षेत्र में वो सफल नहीं होता है, हर जगह असफल होता जाता है। उसे कहते हैं प्रगति बंधन, मतलब प्रगति नहीं होना। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके साथ के जितने दोस्त मित्र जितने भी होते हैं उन सबको नौकरी लगती है लेकिन उनको नौकरी नहीं लगती। मान लीजिए कोई बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है, जिसके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हो, उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जो उससे कम मार्क्स से पास है, जिसके पास कम डिग्री है, उसको नौकरी मिल जाती। सब कुछ होने के बावजूद वो इंसान हर जगह असफल होता जाता है। क्यों? प्रगति बंधन। घर में छोटी छोटी बात पर क्लेश बना रहना, घर में जाते ही चिड़चिड़ापन होना, घर में किसी से बात करने का मन न करना, यह है क्लेश या उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया जब होती है तो परिवार के सदस्य जो है बिखर जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता। कई शादीशुदा रिश्ते जो है ये उच्चाटन क्रियाओं से टूट जाते हैं। माँ बाप भाई बहन में इतना प्रेम होता है, जब उनके ऊपर उच्चाटन क्रिया होता है तो वो भी अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, छोटी छोटी बात पे क्लेश होगा, तो इसे कहते हैं उच्चाटन क्रिया। अगर किसी के शरीर में कोई रोग है और अगर वो दवा से ठीक ना हो रहा हो तो उसे आप साधारण में मत लीजिए। कई तरह के रोग बान होते हैं, कई तरह की क्रियाएं होती है। वो क्रिया जब देखिए, जब क्रिया शारीरिक हो तो दवा लगेगी। जब रोग जो है वो अगर आपका शारीरिक नहीं होगा तो दवा भी नहीं लगेगी आपको। तो 2 तरह के रोग होते हैं, एक शारीरिक और एक मंत्र क्रियाओं के रोग। मंत्र क्रियाओं के रोग में दवा काम नहीं करेगा। हम कभी ये नहीं बोलते किसी को कि आप डॉक्टरी इलाज मत करो या दवा मत लो, नहीं। हम सबसे पहले यही बोलते हैं आप डॉक्टरी इलाज करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो पहले आप डॉक्टरी इलाज करो, पूरा इलाज करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जब आपको दिख रहा है बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी, डॉक्टरी इलाज करने के बाद भी, दवा लेने के बाद भी अगर आपको आराम न मिल रहा हो, तब एक बार आप जरूर, हम ये नहीं बोलते आप हमारे पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर दिखा देना। अभी गए महीने हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आया था जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था। वो डॉक्टरी इलाज कर रहे थे लेकिन डॉक्टरी इलाज से कोई लाभ नहीं हो रहा था, और जो व्यक्ति था वो दर्द के मारे रोता था, तड़पता था। उसके जख्म इतने डरावने थे कि देखते इंसान की रूह कांप जाए, इतने भयंकर जख्म थे जो ठीक नहीं हो रहे थे।
और जब हमारे यहाँ पर वो आया, उसका एक ही बार तंत्र काट हुआ। उसके बाद जब दोबारा वो 15 दिन बाद आया तो उसकी जो जख्म थी वो 70% ठीक हो चुकी थी। 70% क्या, पूरी तरह ही ठीक थी, 10-15% उसका बचा होगा। मतलब जो जख्म था जिसमें से मवाद बह रहा था वो टोटल बंद हो गया और पूरी जख्म सूख चुकी थी। तो ये सब होता है माँ मातंगी का आशीर्वाद है। 3 महाविद्याओं का ये स्थान है। साक्षात यहाँ माँ मातंगी जागृत बैठी हुई है। हमारे दरबार पे जो आते हैं, माता रानी के दरबार पे, उनसे कभी उनकी क्या समस्या ये पूछी नहीं जाती। केवल उनका नाम और उनके माँ का नाम पूछा जाता है और उसके बाद माता रानी बताती है इनके जीवन में क्या समस्या है और वो समस्या देके उसका निवारण किया जाता है। हम आपसे कभी नहीं पूछते कि आपकी क्या समस्या, उल्टा हम मना करते हैं, हम बताते हैं कि आपकी क्या समस्या है। तो अगर आपके भी जीवन में कुछ ऐसी समस्या है जिसको आप झेल रहे हैं, लेकिन उसका कोई अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप माँ मातंगी दरबार आ सकते हैं, माता रानी के चरणों में आ सकते हैं। और यहाँ पर आने का रुकने का कोई चार्ज नहीं। यहाँ आपको रुकने की जो व्यवस्था है वो निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और तंत्र काट भी जो है वो भी निःशुल्क है, उसका भी कोई शुल्क नहीं है। केवल जो सामग्री लगती है पूजा पाठ के लिए, केवल उसका ही शुल्क देना होगा आपको, बाकी कोई फीस नहीं है। तो दरबार जो है, ये वाला दरबार 1 सितंबर तक अभी चलेगा। तो 1 सितंबर तक आप लोग कभी भी आ सकते हैं उड़ीसा बरहमपुर में। हमारे दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिससे आप बहुत लंबे समय से ग्रसित है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं है, आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है, शारीरिक रोग परेशान कर रहे हैं, या आप व्यापार में सफल नहीं हो रहे हैं, है ना, किसी भी तरह की अगर समस्या है, तो आप लोग एक बार आकर दिखा सकते हैं। आप